आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब में जो कि हैं भगवंत मान, उनकी खूबी उन्हीं के अपनी पार्टी के मेंबर्स बताते हैं कि वो नॉर्मली पहले बहुत पिया करते थे एक ज़माने में, आज पता नहीं मुझे वो पीते हैं कि नहीं। विपक्षी पार्टी तो यही बोलती है कि वो अब भी पीते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भगवंत मान की सिचुएशन ये कि उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि एक नाकाबिल लीडर हैं कांग्रेस के। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा जी। संजीव जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। संजीव साहब, क्या भगवंत मान क्या भगवंत मान ने जो बोला है राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के बारे में कि वो इनकॉम्पिटेंट है, कितनी, क्योंकि भगवंत मान खुद ऐसे लीडर है जो पिया पड़े रहते, तो उनकी कितनी मानी जाए? देखो जी, ये एक ऐसी पार्टी रही है कांग्रेस और आप, जो जिन्होंने दिल्ली में गठबंधन में इलेक्शन लड़ी है। ये इंडियन लाइंस के दोनों हिस्से हैं और फिर ये आज अपने अपने एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे को आज के डेट में सहन नहीं पा रहे। अब दिल्ली में तो कांग्रेस किसी भी की एक भी सीट नहीं निकाल पाई, आम आदमी पार्टी तो फिर भी थोड़ी बहुत सीटें निकाली। अब पंजाब के अंदर जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, कांग्रेस चाह रही है कि शायद वो अपनी सांठगांठ फिर से वहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले, उधर से आम आदमी पार्टी चाह रही है कि वो भी सांठगांठ स्ट्रॉन्ग कर ले, जबकि गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी है। तो बेसिकली कांग्रेस को तो ये इस वक्त ये बात सहन नहीं हो रही, वो आज तक ये नहीं भूल पाए कि दिल्ली के अंदर अगर वो जब गवर्नमेंट उनकी हटी थी, वो आम आदमी पार्टी की वजह से हटी थी। पंजाब में भी अगर उनकी गवर्नमेंट हटी तो आम आदमी पार्टी की तरफ हटी, तो आम आदमी उनको फूटे आंख नहीं भाती है, तो वो कैसे उनको सहन कर सकते उनको। और उस पे सोने पे सुहागा भगवंत मान जी, जो जिनके खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज पे कई बार प्रश्न चिन्ह उठते हैं, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ पे काफी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, उनके शाम को 6 बजे की बाद की लाइफ पे काफी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, तो वो खुद आज राहुल गांधी की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज पे सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी वो एक काबिल लीडर नहीं है। वो एक कांग्रेस पार्टी पे हाईएस्ट लेवल पे कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि दो एक प्रकार के इंसान जिनमें दोनों के लीडरशिप क्वालिटीज पे सवाले निशान है, वो एक 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 पंजाब के चीफ मिनिस्टर है तो दूसरा अपनी पार्टी का पार्टी का प्रेसिडेंट है और ऑपोजिशन का लीडर है। वो ये बात अपने मुंह से निकाल रहा है कि भैया कि देखो जी, राहुल गांधी जी के इस लायक नहीं है कि वो अपनी पार्टी को चला पाए क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज कम है। तो ये बात है, कांग्रेस तो अब चुप करके तो सुन नहीं सकती, वो उसको रिएक्ट तो करना ही है इस बात पे। तो उन्होंने, उनके दो लीडर्स हैं जो कि पंजाब असेंबली के अंदर हैं, जो जिनका नाम प्रकाश सिंह बाजवा है और दूसरे हैं अरमिंदर सिंह राजा। तो उन्होंने मतलब एक समझो कि एक जंग छेड़ दी है लफ्जों की आम आदमी पार्टी के अंगेज। उनका कहना है कि जो भगवत मान है वो तो मतलब बीजेपी की बी टीम बन के उभर के सामने आ रहे हैं, इसीलिए वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि जो भगवत मान है आज की डेट में वो अमित शाह जी से इंस्ट्रक्शन लेके अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, अदरवाइज वो खुद खुद शायद गवर्नमेंट में टिके ना रहते। तो उनका उनका ये भी कहना है कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं और वो किसी ना किसी तरीके से भगवत मान को खुश करने में लगे रहते हैं और आउट ऑफ वे जाकर उनकी मदद करने के अंदर ना मदद करने की कोशिश करते हैं। और शायद ये बीजेपी के कहने पे ही भगवत मान ने राहुल गांधी को टारगेट करा, अटैक करा है, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करी राहुल गांधी का अगेंस्ट। अब ये देखने वाली बात है कि भगवत मान खुद की जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी सवालों को घेरे में रहती है। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि देखो जी, आम आदमी पार्टी तो ना ही पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है, ना ही वो आर्म्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है। बजट सेशन में उन्होंने कुछ खास मतलब बातें इंपॉर्टेंस की दी नहीं, बजट को ढंग से इस्तेमाल करा नहीं। तो उन्होंने कई सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा जी देखो जी, यहाँ पे तो याद आता है कि वो भगवत मान अपनी लीडरशिप को इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने चंद्रयान चांद पे उतार लिया, अपने अपने उपलब्धियों को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं।
तो इस तरीके से जो देखने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रिलेशन है वो शायद सबसे निचले स्तर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा निचले स्तर पे आज तक उनके रिलेशनशिप नहीं पहुंचे थे। अब एक दूसरे के लीडर को उन्होंने नीचे दिखाना शुरू कर दिया। राइट, एक चीज के देखिए, कुछ भी हो, मैं ये नहीं बोल सकता कि कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी है, मैं ये नहीं बोल सकता कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है, मैं ये नहीं बोल सकता कि केजरीवाल एंटी नेशनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो भूल ही जाइए, प्राइम मिनिस्टर कभी एंटी नेशनल नहीं हो सकता। एक चीज कि ये लोग बोल रहे हैं कि वो काबिल नहीं है, वो नहीं है, तो जितनी स्टेट्स में गवर्नमेंट अब तक रही है आम आदमी पार्टी की, इतिहास में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेस की उससे ज्यादा रही हैं, चाहे वो हफ्तों में लें, महीनों में लें या दिनों में लें। सच बात, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन दो से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं थी कांग्रेस की। जितने एमपी एमएलए, जितने एमपीज इस समय आम आदमी पार्टी के हैं, उतने एमपीज कांग्रेस के कभी नहीं थे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हिस्ट्री आजादी से आज तक। और इनकॉम्पिटेंट ये लोग, राहुल गांधी 100 तक लेके गए अपनी, उसको 100 तक लेके गए अपनी पार्टी को, और नाकाबिल राहुल गांधी। तो केजरीवाल भी तो 10 साल से चीफ मिनिस्टर थे, ये 100 पे क्यों नहीं पहुंच गए? ये कैसे ये राहुल गांधी को नाकाबिल बोल रहे हैं, जबकि अपने अपने सारे नेता को तिहाड़ जेल में बैठे हैं। कोई पीए पड़ा, ये आलम है, कोई ड्रग्स के केस में अंदर जा रहा है, कोई छेड़छाड़ के केस में अंदर जा रहा है, को अपने लीडर्स को देखते नहीं। राहुल गांधी को बदनाम करने का क्या मतलब बनता है? देखिए, मेरा मेरा इसमें मानना ऐसा ऐसा है कि बेसिकली जो भगवत मान की जो गवर्नमेंट है उसमें अरविंद केजरीवाल अपनी पकड़ अलग तरीके से 14 से बना के भगवत मान जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो मनीष सिसोदिया के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो गोपाल राय के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो जो एक इनका और पार्टी का एक वर्कर है दिल्ली का, वो जिसने उसको लेडी एमपी की पिटाई करी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं मैं, उसको वहां पे, उसको भी वहां भेजा हुआ है। तो चाहे उसके थ्रू, तो बेसिकली क्या है, शिकंजा वो चारों तरफ इस भगवत मान के आसपास अरविंद केजरीवाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो टोटल रनिंग जो है पंजाब गवर्नमेंट की उनके अंदर आ जाए, और जितना पंजाब गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, जो पैसे का खर्चे का देख रेख है, वो भी उनके अंदर आ जाए। अब भगवत मान ऐसे सिचुएशन में करे तो क्या ना करे, वो उनको ये चीज बिल्कुल पसंद आ नहीं रही है। और वो चाह रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी को वहां पे बैठ के उल्टा सीधा कहते हैं, उनकी टॉप लीडरशिप को उल्टे सीधे कहते हैं, तो हो सकता है बीजेपी की गुड बुक्स में आ जाए। और बीजेपी भी इस चीज का खूब मजा ले रही है कि भाई भगवत मान जी बोल रहे, तो दैट मीन आम आदमी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं पे अंदर ही अंदर दो गुट बन गए हैं। एक भगवत मान का गुट बन गया है, एक अरविंद केजरीवाल का गुट बन गया, और भी दो चार छोटे मोटे गुट वहां पे होंगे। तो बेसिकली इससे ये समझ आती है बात कि आम आदमी पार्टी में पंजाब के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और वहां के अंदर भी अब गुटबाजी शुरू हो गई है। तो बेसिकली जो भगवत मान गुट है जो है, वो बीजेपी को खुश करने के लिए राहुल गांधी पे सवाल निशान कर रहा है, उनकी वर्किंग पे सवाल उठा रहा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे सवाल उठा रहा है, उनकी लीडरशिप स्किल पे सवाल उठा रहा है। तो वो बेसिकली बीजेपी की गुड बुक्स में आके बीजेपी के साथ अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं कि कल को अगर ऐसा किस्सा क्रिएट होता है जहां पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, अरविंद केजरीवाल इतना ज्यादा अपना शिकंजा भगवत मान के आसपास टाइट करे, तो भगवत मान के पास एक जगह रहे कि वहां पे अगर बीजेपी की सपोर्ट लेके या बीजेपी में अपने मेंबर्स ले आके अपने आम आदमी पार्टी को पूरा वहां पे ग्राउंड लेवल पे खत्म कर दे। या एक स्पीकर का, जैसे शशि थरूर जी आजकल क्या कर रहे हैं, शशि थरूर जी भी बीजेपी की हर पॉलिसी पे वो मतलब अपनी मोहर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया करा, कोविड के टाइम में बहुत बढ़िया करा, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत बढ़िया करा। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर को आज केरला के अंदर अलग थलग करके रख दिया, उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। तो वो कह रहे हैं कि इतना सीनियर लीडर होने के बावजूद मैं अगर पार्टी के अंदर मेरी 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 कोई लगता है बीजेपी के साथ नजदीकियां बना रहे हैं इसी तरीके से। सेम चीज मुझे भगवत मान करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को
कटघरे में खड़े होकर बीजेपी के नजदीकियां बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि शायद वो देखते हैं उसका आने वाले दिनों में उसका फायदा वो उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। राइट राइट राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव मीडिया जी फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय।